हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे आईएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब आईएम कॉलेज आपको वेस्ट बंगाल का सबसे टॉप प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए इसके बारे में अपन सेपरेटली बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों को पता है डब्ल्यूबी से रिलेटेड कंटेंट हम लेके आते हैं। इस साल से आपको जेईई में रिलेटेड कंटेंट भी इस चैनल पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में का ये टॉप प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए इसके ऊपर सेपरेटली मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसेस ना पूरी तरीके से 2023 से चेंज हो चुका है, 2023 से। ठीक है, फिर भी सर इसी कॉलेज के बारे में क्यों बात करो, उसका भी रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तब तो ठीक है। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज के भी यहां पे मिल जाएगा आपको, और प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, वेस्ट बंगाल के नहीं हो, देन आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेज तो आपके लिस्ट से चला गया। क्यों सर? जादवपुर यूनिवर्सिटी तो मिलेगा ना, हाँ 10% ही सीट है आपके लिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी मिलेगा ना, हाँ 20% ही सीट है आपके लिए। बाकी का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। कुछ कुछ और यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो अच्छे नहीं है प्लेसमेंट्स में। तो अगर अच्छे नहीं है तो फिर उसमें तो आप एडमिशन लोगे नहीं। तो जादवपुर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भरोसे ही आप डब्ल्यूबीसी दोगे, उसमें कुछ ही % सीट होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की जब बात करोगे तो प्राइवेट कॉलेज में भी 4-5 ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं आपके पास, जिसमें आपको हेरिटेज है, ओके, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी आपको टेक्नोमेन सॉल्ट लेक है। थोड़े बहुत ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज और नारुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4-5 अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनमें दो में ही अच्छे प्लेसमेंट है, हेरिटेज का और टेक्नो का। बाकी हल्दिया, नेताजी सुभाष और नारुला का एवरेज प्लेसमेंट है 6 लाख 5 लाख एवरेज। ठीक है, और इसमें भी सभी डिपार्टमेंट में तो नहीं सही है। तो आईएम सर ये तो टॉप प्राइवेट कॉलेज है ना, हाँ, बट डब्ल्यूबीसी के थ्रू नहीं है, इसलिए तो सेपरेटली बात कर रहा हूं। अगर डब्ल्यूबीसी के थ्रू होता तो फिर इसका एडमिशन प्रोसेस इतना डिटेल में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि डब्ल्यूबीसी देना है, काउंसलिंग में बैठना है, आपको मिल जाएगा जैसे बाकी सभी कॉलेज मिलेगा। ओके, बट आईएम आपको डब्ल्यूबीसी में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर सर एक और एग्जाम है ना, सबसे बड़ा एग्जाम जेईई मेंस, उससे भी नहीं मिलेगा। नहीं तो मतलब सर आईएम जेईई मेन से भी नहीं मिलेगा, डब्ल्यूबीजेई से भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को इसमें एडमिशन चाहिए, तो फिर कैसे होगा? तो वो होगा, आपको खुद का ये एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया है आईएम जेईई। ठीक है, 2026 में भी चल रहा है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, सब कुछ अपन बात किए। सेपरेट इसका प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगा आपको आईएम जेईई 2026 का, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईएम एडमिशन प्रोसेस समझने के लिए कैसे एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हो, किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही किसी और का वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल चैनल है डब्ल्यूबीजेई के लिए भी, और बाकी आप आईएम में भी एडमिशन ले रहे हो तो हेल्पफुल तो है। ओके, चलिए सबसे पहले आखिर में इसके अंदर कैंपसेस कितने आते हैं। ठीक, तो कैंपसेस इसके अंदर 3 आता है। एक है आपको ये सुंदर सा बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, दैट कैंपस इज आईएम सॉल्ट लेक, क्योंकि सॉल्ट लेक में है। सॉल्ट लेक एक लोकेशन है कोलकाता, जो बाहर के बच्चे हो सकता है उनको नहीं पता, तो सॉल्ट लेक इज जस्ट अ लोकेशन इन कोलकाता। ओके, तो यहां पे इसलिए इसको आईएम सॉल्ट लेक बोला जाता है, और यही इसका मेन कैंपस है। ओके, मेन कैंपस इसका यही है, इसी में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा जो सेकंड कैंपस है वो है आपको आईएम न्यू टाउन में है, इसलिए इसका नाम आईएम न्यू टाउन है, जो 2023 से पहले यूईएम के नाम से भी जाना जाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, तीसरा आपको है आईएम जयपुर, ये भी आपको यूईएम ही था, लेकिन 2023 में प्रोसेस चेंज हो गया, आईएम खुद एफिलिएटेड हो गया यूईएम के थ्रू, इसलिए सारे कैंपसेस का नाम आईएम ही हो गया, और लोकेशन जो है उस अकॉर्डिंग नाम हो गया, और बाकी सबका एफिलिएशन यूईएम से। ठीक है, तो इसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते उतना, इसमें तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते, क्योंकि जयपुर में और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन है। जो सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज है पूरे वेस्ट बंगाल में वो है आईएम सॉल्ट लेक। तो बिल्कुल ध्यान से कि आईएम जेईई दे के आपको ये सिर्फ नहीं मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। वो डिपेंड करेगा रैंक के ऊपर, जैसे डब्ल्यूबीजेई में आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि जादवपुर मिलेगा, हेरिटेज मिलेगा, कि क्या मिलेगा, या कौन सा कॉलेज मिलेगा। वैसे ही आईएम जेईई जब एग्जाम दोगे तो बच्चों को लगता है कि सॉल्ट लेक ही मिलेगा, नहीं सॉल्ट लेक नहीं मिलेगा। आईएम जेईई में बैठे कुछ भी स्कोर किए तो ये नहीं मिलेगा, ये और ये भी मिलेगा। तो सर ये क्यों नहीं एडमिशन लेना चाहिए? फीस दोनों का सेम, अभी सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा ना, तो समझ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस 2 ही है, एक है आईएम जेईई एग्जाम, जो खुद आईएम कॉलेज आपका, जैसे एसआरएम जेईई आपने नाम सुना है ना, वीआईटी ट्रिपल ई बहुत ही फेमस एग्जाम, बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। वीआईटी आपको जेईई मेंस के स्कोर पे भी हालांकि करता है, एसआरएम भी करता है, लेकिन लिमिटेड सीट्स ही होता है। सबसे बेटर होता है कि आप एसआरएम जेईई दो, अगर एसआरएम एडमिशन लेना तो वीआईटी ट्रिपल ई दो, अगर वीआईटी में एडमिशन लेना। लेकिन आईएम जेईई तो हालांकि जेईई और मतलब डब्ल्यूबीसी का स्कोर एक्सेप्ट करता है, कहने का बोल सकते हो कि जेईई मेंस में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बट जो मेजर एग्जाम है दैट इज आईएम जेईई। ओके, दूसरा प्रोसेस है स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम।
ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अदर कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन होता है ना, वो है कि अगर किसी बच्चे का आईएमजी में रैंक नहीं आता है, ठीक है, आईएमजी में अगर रैंक नहीं आता तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट कोटा पूरी तरीके से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा एडमिशन में जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो ना अदर कॉलेज में, उसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। लेकिन आईएम आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे, स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम मिलेगा। इसमें आपको कॉलेज फॉरेन लेके जाएगा, मतलब कुछ स्टडीज के लिए भी हो सकता है, वो मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता है। लेकिन स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम आपको सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से फॉरेन जाने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आईएमजेई का बात कर लेते हैं और क्या डेट्स होता है, जिससे आप अवेयर रहोगे नेक्स्ट ईयर से। अभी इस साल आईएमजेई ऑन गोइंग है, आप आईएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है फॉर्म का, सबसे पहले तो, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश और बंगाली में भी पेपर होता है। एग्जाम मोड आपको ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन सीबीटी होता है, ऑफलाइन आपको ओएमआर होता है। टोटल मार्क्स आपको 19 to 4 360 होता है, माने 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन 4 मार्क्स के, टोटल 360 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन इक्वली डिवाइडेड नहीं होता है। मैथ्स से हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन, केमिस्ट्री से मतलब इक्वली डिवाइडेड नहीं होता है। तो ऐसा देखा गया कि मैथ्स का ही ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो सिलेबस आपको सेम एज डब्ल्यूबीजेई का जो सिलेबस आप फॉलो कर रहे हैं वही सेम सिलेबस है। डेट्स पे ध्यान देना, दिसंबर से अप्रैल मई, जहां आपको डब्ल्यूबीजेई अप्रैल में होता है, वहीं आपको अप्रैल और मई तक इसका खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको जनवरी से लेके लास्ट आप बोल सकते हो मई मंथ तक आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्लासेस हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या फिर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर लो। हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको सब कुछ डिटेल में समझा देगा, ठीक है, कि आईएमजी के अलावा और क्या ऑप्शन, क्योंकि आईएमजी में आपको अच्छा रैंक करना पड़ेगा। सॉल्ट लेक नहीं मिला तो सॉल्ट लेक कैसे मिलेगा आपको? सॉल्ट लेक मिलेगा आपको स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम के थ्रू, और स्टूडेंट अब्रोड का फीस थोड़ा हाई है। तो अगर आप उससे कम फीस में चाहते हो तो फिर आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना होगा, या फिर हमें गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर लोगे तो आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आईएमजेई में आपका रैंक आ गया तो आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोर्ड परसेंटेज भी कॉलेज मांगता है। अच्छा, कौन कौन से हो सकता है, ये आपको नहीं दिख रहा हो अच्छे से, मैं यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सुन लेना ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए ना, तो आपके बोर्ड्स में 75%, 10th और 12th दोनों में, ध्यान से सुनना, 10th में भी और 12th में भी, और नहीं है, बोथ है, मतलब दोनों में आपको मिनिमम 75% क्राइटेरिया है चाहिए, ओके। वहीं आपको सीएससी के लिए भी सेम है और सीएससी एआईएमएल के लिए भी सेम है। सॉल्ट लेक की बात कर रहा हूं, न्यूटाउन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आपको आईटी डिपार्टमेंट चाहिए तो आपका 70% पे भी काम चल जाएगा, या फिर ईसी के लिए भी आपका 70% पे काम चल जाएगा। साथ में आपको आईएमजी में रैंक भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, तब जाके दूसरा मोड है स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम, और स्टूडेंट अब्रोड प्रोग्राम का फीस है हाई। और मैंने फिर से बोला कि अगर उससे कम में चाहिए, जैसे स्टूडेंट प्रोग्राम मान जाओ कि एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो आपको एक्स माइनस में चाहिए, कुछ अमाउंट आपको कम में चाहिए, तो उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। 2026 का डेटा मैं आपको कुछ समझा देता हूं। 5000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम दिए हैं। जनवरी से एग्जाम चल रहा था और अप्रैल मार्च तक का ये डेटा है, ठीक है। तो जनवरी से मार्च आपको 4 महीने में 5000 बच्चे अपीयर हुए हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अप्रॉक्स आपको 200 रैंक आईएमजी में बन रहा है। देखो 5000 में आपको 200 रैंक करना पड़ेगा सीएससी के लिए। वही एआईएमएल आपको अप्रॉक्स 300 या हो सकता है कि 200 से 300, क्योंकि ऑफिशियल डेटा तो ये नहीं है, अप्रॉक्स डेटा है। 200 से 300 तक भी हो तो एआईएमएल मिल जाएगा। आईटी आपको 450 तक मिल जाएगा और ईसी आपको 1000 रैंक तक अलॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी लिख दिया कि इसके लिए आपको 75 से ज्यादा होना पड़ेगा 10th-12th में, इसके लिए भी आपको 75 से ज्यादा होना पड़ेगा, इसके लिए आपको 70 और इसके लिए आपको 70 ईसी के लिए होना पड़ेगा। सॉल्ट लेक का, ठीक है। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस सिंपल है कि आईएमजेई का रैंक कार्ड आने के बाद, आपको रिजल्ट आने के बाद आईएम आश्रम बिल्डिंग विजिट करना है। वहां आपको ही बताया जाएगा कि कौन सा कैंपस और कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा क्लास 10th और 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। देन आफ्टर आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कराना होगा, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर फीस आपको 1,40,000 रुपया वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये है आईएम 2026 का फीस स्ट्रक्चर। फीस आप देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का 1,40,000, सेकेंड सेमेस्टर का 1,15,000 और नेक्स्ट जितने भी सेमेस्टर है सबका 1,15,000। तो टोटल फीस आपको 9,45,000 आप टोटल ऐड कर देना। 9,45,000 4 साल का फीस है, और हॉस्टल फी है 1,10,000 पर ईयर। रहना खाना एवरीथिंग इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो फीस तो आपको ये है, ओके। नेक्स्ट, एडमिशन थ्रू एसएपी, ओके।
मैंने सबसे पहला मोड क्या बताया, आईएमजेई। आईएमजेई में रैंक कर जाते हो, जो भी मैंने आपको रैंक दिखाया, कट ऑफ दिखाया, वो अप्रॉक्स है। ओके, उसके अलावा अगर आपका परसेंटेज भी है, दोनों पैरेलली, रैंक भी आईएमजेई में चाहिए और परसेंटेज भी चाहिए 10-12 में, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। 9,45,000 फीस में आपका एडमिशन होगा, ठीक है, जो फीस है कॉलेज का। बट अगर वो नहीं होता है, जैसे आईएमजेई में रैंक है बट बोर्ड में परसेंटेज नहीं है, या फिर बोर्ड में परसेंटेज आईएमजेई में रैंक नहीं, कुछ भी कारण से अगर आपका सॉल्ट लेक में एडमिशन नहीं होता, तो दूसरा मोड है स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम। स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज आपको सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा विजिट कराने के लिए ले जाएगा। इसका जो फीस है, देखो, हालांकि इसमें देखो एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आईएमजेई में रैंक नहीं है, लेकिन अगर 70% से कम है, वहां जैसा कि 75 चाहिए, आईएमजेई के थ्रू आपको 75% चाहिए, लेकिन यहां आपको 70% पे काम चल जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे का 70% से कम है ना, तो स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम के थ्रू भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसके लिए 75% कम कर दिया है। सीएससी और सीएससी एआईएमएल के लिए यहाँ पे आपको 70 है, शायद 2 बार लिख दिया यहाँ पे। आईटी के लिए भी आपको 70, आईटी के लिए 65% आई गेस होना चाहिए, जो भी है यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे देखना, एसएपी की जो फीस है 4 लाख रुपए, यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, ये भी सब 4 लाख हो चुका है, ठीक है। तो एसएपी का जो फीस है वो 4 लाख रुपया है, ठीक। ये यहां से भी यहाँ पे 4 लाख हो चुका है। अभी ये पहले का ब्राउचर से हालांकि लिया गया ना, इसीलिए ये मिस्टेक है। अभी का जो 2026 का है वो यही है कि 4 लाख आपको एसएपी का फीस है। अब अगर एक बच्चे का बजट इतना नहीं है ना 4 लाख तक का, उसका कम बजट है, 2 लाख या कुछ भी अमाउंट अगर आपका बजट है, इससे कम है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, 9,45,000 तो आपका फीस है, ऊपर से 4 लाख आपका एसएपी। और अगर आपका बजट कम है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपको शेयर कर देंगे और इससे कम बजट में आपका एडमिशन हम लोग करवा के देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जल्दी से, ओके। अगर आपका आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन नहीं हो पा रहा है आईएमजेई के थ्रू, देन ओके। तो बस यही सिंपल प्रोसेस है आपको कि 2 ही मोड है, एसएपी और आईएमजेई, ठीक है। और तीसरा, एसएपी से कम में अगर एडमिशन चाहिए एसएपी के फीस से, तो देन आफ्टर हम लोग ऑप्शन है, आप हमें कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपको आईएम के थ्रू, आईएम कॉलेज में सब कुछ आपको प्रोसेस करवा के देगी, ठीक है। तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, ओके। चल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको वीडियोस हेल्पफुल आते रहेंगे, डब्ल्यूबी से रिगार्डिंग तो आ ही रहे हैं, आईएम रिलेटेड भी वीडियोस आपको आते रहेंगे, क्योंकि उसका एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।